नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये घटना चक्र का पॉलिटिकल साइंस है। इससे पहले मैंने हिस्ट्री और और ज्योग्राफी वगैरह का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल में जाएं और ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए पूरा एक ही वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो भारतीय संविधान में लगभग 400 से अधिक आर्टिकल अभी मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मिलान कर लेंगे। जैसा कि संघ सूची में क्या हो जाएगा? 97 प्रविष्ट हैं और राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों पर विचार करें कि समाजवादी, सार्वभौमिक, अप्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचारण क्रम दीजिए। तो कौन सा इसका सही आंसर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यानी सबसे पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ... के तहत हर नागरिकों को मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 19(1) का क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका सही आंसर है, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करती है? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? तो इसका सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय स्वतंत्रता के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो इसका सही आंसर है 12वां। और अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो कितने नंबर के हैं? तो वो हैं 15वां। और जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वो हैं 14 नंबर के। नेक्स्ट है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपने सहमति दे देता हो। हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था?
तो 12वां था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किस एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका सही आंसर है महान्यवादी। नेक्स्ट है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो लगातार संसद में 60 दिनों तक यानी 2 महीना तक अगर नहीं आए तो उसे रिक्त घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? तो इसका सही आंसर है समाप्त होने का विषय नहीं है। अगर राज्यसभा के सदस्य का पूछे तो वो 6 साल का होगा। नेक्स्ट है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धन विधायक की शुरुआत राज्यसभा में होता है। ये सही नहीं है। धन विधायक का जो शुरुआत होता है वो लोकसभा में ही होता है। धन विधायक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य सभी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष सार्वभौमिक प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने त्यागपत्र संबोधित करता है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र कौन है? तो इसका सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कब की गई है? तो इसका सही आंसर है 61वें संविधान संशोधन 1989 में। नेक्स्ट है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका सही आंसर है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर है 18 थी, अब लेकिन कितना हो गया है? अब 22 भाषा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 ईस्वी में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली के सुझाव दिया गया है। तो इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्र शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है बड़े देशों के लिए आदर्श। नेक्स्ट है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की। तो इसका सही आंसर है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार।
नेक्स्ट है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है, इसका सही आंसर है प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो इसका सही आंसर है प्रशासनिक प्राधिकारी। नेक्स्ट है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, तो इसके सही आंसर है 1206। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है, तो जर्मनी अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट है कि चीन के समाचार एजेंसी का नाम क्या है, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 ईस्वी में कहाँ हुई, तो इसका सही आंसर है बंगलुरु। नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ, तो इसका सही आंसर है 1965। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसका सही आंसर है संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो इसका सही आंसर है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो इसका सही आंसर है हम भारत के लोग शब्द से। नेक्स्ट है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, सही आंसर है प्रकृति में संघ किंतु भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध क्या है, तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर है राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है भारतीय बैंकों में धन जमा करने से। नेक्स्ट है कि नागरिकता कानून कब पारित होता है, तो नागरिकता कानून जो है आपका 11 दिसंबर 2019 में पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई, तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 से 35। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो पोस्टमार्टम अधिकार परीक्षा को कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, इसका सही आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सी है, तो इसका सही आंसर है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या है, संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसका सही आंसर है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली और आनुपातिक मत प्रणाली दोनों होता है। नेक्स्ट है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसका विवाद को सौंपा जा सकता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है क्या द्वारा, संसद द्वारा महाभियोग के अंतर्गत आर्टिकल 61 में इसके बारे में चर्चा है। नेक्स्ट है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया, तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो इसका सही आंसर है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। नेक्स्ट है कि प्रातः किसी सलाह पर राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है वो गवर्नर यानी राज्यपाल के रिपोर्ट मिलने पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, इसका सही आंसर है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सके। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो बिहार से थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो कौन होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य क्या होता है, केंद्र सरकार का होता है। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से वो संसद के प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप ऊपर डिस्क्रिप्शन होगा, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो इसका सही आंसर है विधायिका। नेक्स्ट है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो इसका सही आंसर है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है, तो लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। आर्टिकल 352 में
एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है कि भारत का महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? सही आंसर है एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है? तो इसका सही आंसर है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खोता है यदि उसे प्राप्त ना हो? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। यानी किसी को अगर कुल वैध मतों का 1/6% अगर वोट नहीं मिलता है तो अपना जमानत खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन सन 1971 ईस्वी की जनगणना के आधार पर है। यह निर्धारित किस वर्ष तक कायम रहेगा? तो सही आंसर है 2026 तक। नेक्स्ट है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कब से? 1971 के जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 330। नेक्स्ट है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर। नेक्स्ट है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 2 बार होना चाहिए, वैसे सामान्य तौर पर 3 बार बुलाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? तो इसका सही आंसर बिहार और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1952। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 12। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि लोकसभा के स्पीकर को निर्वाचित होते हैं? तो
लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है अभी ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है 6 महीना। नेक्स्ट है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर जो है आप इस डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय कर बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति के संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट है कि आम आदमी पार्टी क्या है? तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्र पार्टी के रूप में अभी फिलहाल में मान्यता मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का आयोजन होता है? तो इसका सही आंसर है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सर्वोच्च है? तो इसका सही आंसर है संविधान। नेक्स्ट है कि दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है कि सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनाया गया, तो इसका सही आंसर है 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाया गया संभव है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष वेंकट चिलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के द्वारा। कब किया गया था? एक कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितनी है? तो अभी फिलहाल कितने हैं? 34 हैं, यानी 33 जज और एक मुख्य न्यायाधीश CGI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसके सही आंसर है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसका सही आंसर है 65 वर्ष। अगर हाईकोर्ट का पूछे तो 62 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत का न्यायिक संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो गवर्नर यानी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विधायक में सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया, ऐसा करने पर वो उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 175 के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है, तो इसका सही है विधान पालिका परिषद। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते, तो इसका सही आंसर है स्नातक उद्योगपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है केंद्रीय संसद द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद स्थित है, तो इसका सही आंसर है केवल बिहार में। वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद मौजूद है, यानी 6 राज्यों में अभी फ़िलहाल में विधान परिषद हैं। ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो इसका सही आंसर है 170। नेक्स्ट है कि यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो इसका सही आंसर है उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने पर तलाक होना गैर कानूनी है, तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समकक्ष किस प्रकार का था, तो ये टाइटल सूट का था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर है 13। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो इसका सही आंसर है शिक्षा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 280। नेक्स्ट है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो इसका सही आंसर है राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से। नेक्स्ट है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ, तो इसका सही आंसर है 15 मार्च 1950। नीति आयोग का कब हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताएं जो मिलीजुली केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन उसका सदस्य 13वीं लोकसभा के स्पीकर चुना गया, इसका सही आंसर है तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्र दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो इसका सही आंसर है चुनाव आयोग। नेक्स्ट है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका सही आंसर है कथन 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया ने अपना प्रतिवेदन जमा किया, तो इसका सही आंसर है 1987। और सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, तो गठन किया गया था 19
1983 में। नेक्स्ट है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है राज्य सरकार। आगे पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो इसका सही आंसर है 243 जी। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ग्रामीण खेल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका निर्णय पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत का गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? इसका सही आंसर है 40। नेक्स्ट है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आता है तो क्या क्या आता है? एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो प्रधान लक्ष्य है ग्राम वासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की ज़रूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि पंचायती राज को ... के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति कब स्थापना हुआ था? तो 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण की वैशिष्ट्य नहीं है? इसका सही आंसर है स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और ... में प्रारंभ हुआ तो कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी यानी आयोग ने न्याय पंचायत बनने की सिफारिश की तो इसका सही आंसर है अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। नेक्स्ट है कि निम्न राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की स्त्रियों में 50% आरक्षण का वैध किया गया तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया तो इसका सही आंसर है बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुई तो इसका सही आंसर है 64वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि संविधान का 73वें संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही आंसर है न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया? तो इसका सही आंसर है 1951 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में लघु संविधान कहा गया? तो 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है कि पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो M3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर E। आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मुकदमा एवं कार्यवाही से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।